8 ताने हैं जो परस्पर बराबर दूरी पर जो है लगे हुए हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 ताने हैं, 8 ताने का मतलब क्या, 8 भाग बने हुए हैं। चलो भाई समझो, जैसे एक छतरी है, ये हो गया छतरी का वृत्ताकार भाग और ये हो गया सेंटर, तो इसमें 8 भाग बने हैं। तो 1 2 इधर से 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गया जी, 7 होना चाहिए था। 1 2 3, एक हटा देना, बात खत्म, समझ लीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं, एक और हटाना पड़ेगा, ऐसा हटाओ। 1 2 3 4 5 6 7, अब 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाओ, 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब सही है। ध्यान सुनो, इनको हम लोग जो है ताने कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ताने। 8 ताने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब वो 8, ठीक है ना। 8 ताने हैं, उसमें मिस्टेक वाला दिया होगा, 8 ताने हैं। अब कह रहा है कि ये जो 8 ताने हैं, ये सेंटर पर भाई 8 भाग मिलकर सेंटर पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। 8 ताने मिलकर सेंटर पर कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 360। तो अगर हम कहें कि 8 तानों द्वारा या ताने द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, अगर हम कहें 8 ताने द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360। हमसे कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत, जैसे ये पहला ताना, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 2 तानों के क्रमागत बीच में जो क्षेत्रफल है, तो भाई एक ताना ये, एक ताना ये, तो इसके बीच में दूसरा ताना ही आएगा। और ये ध्यान से देखोगे त्रिज्यखंड बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो इसमें हमें थीटा कोण चाहिए, तो हमें केवल एक भाग द्वारा बना कोण निकालना है, बस केवल एक भाग द्वारा। तो हम कह भैया 8 ताने द्वारा केंद्र पर बना कोण 360, तो अगर हम लोग निकालें एक ताने द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 360/8, भाग करना है। अब भाग कर लीजिए इसको, 8 चौक 32, 4 8 पंचे 40, 45 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण, 45। सही काटे हम लोग। अरे भाई 8 चौक 32, 4 8 पंचे 40, 45 डिग्री कोण, ये हो गया तुम्हारा थीटा। ये क्या हो गया, थीटा। अब हमें निकालना है ताने का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे प्रत्येक, ये लिख रहे हैं प्रत्येक ताने का क्षेत्रफल, प्रत्येक ताने का क्षेत्रफल ये होगा थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। देखो उसमें त्रिज्या दिया होगा 45 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में त्रिज्या क्या दिया था, 45 सेंटीमीटर। हम कहे थीटा का मान है 45 रखेंगे, तो ये थीटा का मान हो गया 45/360 और गुणे में ये आ गया पाई का मान रख दो 3.14, आर का मान है 45, तो 45 का स्क्वायर कर दो। अब करना क्या जी, 45 से इसको काटो, देखो 45 से इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। हम कहे ठीक है, 8 बार गया। दूसरी बात, अब आपको इसके आगे कैलकुलेशन करनी है। 8 से अगर छोड़ दो इसी पे, अब आ गया 3.14/8 और गुणे में आपका हो जाएगा 45 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 45 का स्क्वायर का मतलब होगा 45 गुणे 45। हुआ क्या कि 5 25, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 20 40, 2 42, हासिल 4, 16 4 20। तो वर्क करे पाइए 20 25, 20 25। और अब इसका गुणा कराना है इसमें,
जो आ जाए उसमें 8 से भाग करना है। हम कहे चलो भाई ठीक है, देखते हैं। हमें 3.14 का गुणा कराना है 20-25 से, 20-25 से। हम कहे ठीक है। देखो दो तरीका है गुणा कराने का, चाहे जिससे करा लें। 20-25 को आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 2000 + 25, बात तो एक ही पड़ेगी। अगर हम लोग इसमें गुणा कराते हैं तो 25 का गुणा पहले इसमें करो 25 का, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 10 35 की 5 हासिल 3, 25 ने 75 और 3 78, 2 अंक पर दशमलव प्लस यकई गुणा जब 2000 से करोगे तो पहली बात तो 14 दूना 28 और 3 दूनी 6 और 3 जीरो रहे, वहां से 2 अंक तो खत्म हो जाए, तो लास्ट में 1 जीरो बच जाए। अब यही जोड़ ले बस, यहाँ आ जाए 0.5, 8 7 और 8 7 15 और 2 1 3, 6358। तो कुल मिलाकर जो था गुणा 6358.5 और भाग करे का किसे, 8 से। 8 से भाग करो आप, 8 से भाग करेंगे 8 8 64, 8 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 63 है, तो आप 7 बार ले चलो, 8 7 56, बचा हमारे पास 7, 75 हो गया, 8 9 72, बचा हमारे पास 3, 38 हो गया, 8 चौक 32, 8 45, 8 चौक 32, 10 में लगाएंगे 6 बच गया, यहाँ हो गया 65, 8 8 64, तो आ गया 794 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग में इतना उत्तर आएगा। ठीक है, बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, सॉरी 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। 6 समान डिजाइन बनाया गया है और मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। आप देखो पहली बात तो रेडियस है 28 सेंटीमीटर, अब हमको क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। हुआ ये कि हमारे पास एक है वृत्त, वृत्त ही नहीं बना, हमारे पास एक हो गया वृत्त, ठीक है, और इसमें 6 समान प्रकार की डिजाइन जो है बनी हुई है। अब चलो ध्यान सुनो, कैसे ऐसे बनी होगी, हेक्सागन में समषष्टभुज की तरह बनी हुई है, ऐसे है ना, 6 समान डिजाइन। कह रहा है कि यहां पर कुछ डिजाइन बनी है, यहां पर कुछ डिजाइन बनी है, यहां पर कुछ डिजाइन बनी है, ऐसे यहां पर भी कुछ डिजाइन बनी है, यहां पर कुछ डिजाइन बनी है। 6 समान प्रकार की डिजाइन, समान प्रकार की डिजाइन का मतलब है सबकी जीवा बराबर है, ठीक है ना, 6 डिजाइन। और कह रहा है त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर है तो इसको खर्च कितना लगा है वो बताना है। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि आपको जितना डिजाइन बनाए हैं आप, उसका क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, उसको क्या आना चाहिए, क्षेत्रफल। अब आप देखो यहाँ कहीं पे होगा केंद्र, हम कहिए ठीक है, ये पहला त्रिज्या वृत्तखंड बनेगा, ऐसे खींचोगे तो आप देखोगे पहला वृत्तखंड बन रहा है। यहां पर ऐसे खींचोगे तो दूसरा, ऐसे खींचोगे तो तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और छठवां, ये 6। अगर मान लो यहां पर बना कोण थीटा है तो समान डिजाइन है, तो यहां भी बना कोण थीटा, यहां भी बना कोण थीटा, यहां भी बना कोण थीटा और यहां भी बना कोण थीटा और ये भी बना कोण क्या, थीटा। कुल मिला के थीटा 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 ऐड करेंगे तो 6 थीटा आएगा टोटल। कितना आएगा, 6। ये जो 6 थीटा है ये केंद्र पर बना रहे हैं 300 डिग्री, 360 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण, 360, क्योंकि एक पूरा चक्कर होता है 360। अगर 6 थीटा बराबर 360 तो थीटा का मान 100% होगा 6 36 60 डिग्री कोण। पहले तो बात समझ में कि नहीं आई? अरे भाई 6 थीटा बराबर 360, तो एक थीटा बराबर हो जाएगा 360/6, भाग करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। हम कह भी ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण जो है आया। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपको वृत्तखंड का, प्रत्येक वृत्तखंड का, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है।
तो अगर हम लोग निकालते प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल। अगर हम लोग प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जी, तो सूत्र बताए थे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो बताए थे। हम कहे थीटा का मान 60 रख दो आप इसमें, तो यहाँ आ गया थीटा बटे 360, 60/360 गुणे पाई का मान रखना है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर साइन थीटा, और यहां भी हो गया साइन 60, साइन कितना हो गया 60। हम कह भैया ठीक है, 6×6 = 1/6 और गुणे में आ गया 22/7 गुणे में 28 गुणे 28 वर्ग था माइनस 1/2 गुणे 28 गुणे 28 और साइन 60 अंश का मान है √3/2। इतना होगा जी। हम कहे 7 चौक 28, 2 दूनी 4, नहीं 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब तो कटेगा नहीं मेरे ख्याल से कुछ, तो आपका आ गया 22 दूना 44 और गुणे में 28 और बटे में बचा है 3, माइनस में 2 दूनी 4, 7 चौक 28, यहाँ आएगा 7 गुणे 28 गुणे √3, ये तो आ गया। ये प्रत्येक का क्षेत्रफल आएगा। चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के कल्याण होगा नहीं। तो अब गुणा कराएंगे इसका, इसमें भी गुणा कराना है। अब आसान कैसे बनाए इसको सोचो। यहां अगर होगा 28, तो सोचो 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 4, 7 गुणे 4। तो आप पहले 7 से फिर 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 गुणे 7/3 माइनस। अच्छा तो इस 28 को आप 7 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं, और √3 का मान होता है 1.732, इसका मान रखते 7 गुणे 7 गुणे 4 गुणे √3 का मान 1.732। अब 7 से गुणा कराइए इसका, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और आ गया 4, 7 7 49 और 4 49 4 53 के 3 हासिल 5, 7 5 12/3 माइनस। इसका अगर गुणा कराते, पहले इसमें गुणा कराओ, तो 4 दूनी 8, देखो इन दोनों का गुणा आएगा 4 दूनी 8, 4 3 12 हासिल 1, 17 चौका 68 और 1 68 1 69, 3 अंक पे 10 समझो, यक का दोनों गुणा है। अच्छा इन 7 से गुणा कराओ, 7 गुणे 7 से गुणा करो 7 8 56 5, 7 दूनी 14 और 5 19 हासिल 1 बचा, 7 9 63 1 64 के 4 हासिल 6 और 7 छंग 42 और 6 48, 3 अंक पे 10 मिले, 3 अंक पे 10 मिले। आप केवल 7 से गुणा कराओ का, इधर 3 से भाग करा, 3 चौक 12, 3 करने 3, 0 बढ़ाओ तो 20, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 छक 18। इसमें 7 से गुणा करो आप 7 से, तो 7 छंग 42, 4 बचा, 7 9 63 के 3 नहीं, 7 छंग 42 4 और 63 और 4 67 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 हासिल 3, 7 8 56 और 3 59 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 28 5 33, 3 अंक पर 10 मिनट। हम कन घटा दो, आप इसको घटाओ। अब देखो 6 में से 2 गए 4, 16 में से 7 जाएगा 9 और यहाँ आ गया 6 नहीं 5, 5 में से 4 गया 1। आप देखो 0 में से 9 मतलब 10 में से 9 1 गया, 10 में से 3 जाएगा, तो 10 में से अगर 3 जाएगा तो 7। ये आ गया प्रत्येक, यहाँ लिखे हैं प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्र। तो कुल मिला के अगर हम लोग इतने भाग के क्षेत्रफल की बात करते हैं, केवल इतने भाग की, तो उसका क्षेत्रफल आएगा 71.114, 71.114। ऐसे कह रहा है कि 6 डिजाइन बनाई गई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। कितनी डिजाइन? 6। तो अगर सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालें हम लोग, कि सभी
डिजाइनों का क्षेत्रफल। अगर हम लोग निकालें सभी डिजाइनों का क्या क्षेत्रफल, तो सभी निकाल रहे हैं तो एक डिजाइन बनाएंगे तो इतना क्षेत्रफल, और 6 डिजाइन बनाए हैं तो कुल मिला के 6 गुणे 71.194। समझा? 6 से गुणा करते। अरे भाई खुद सोचो, एक डिजाइन बनाओगे तो इतना क्षेत्रफल, तो 6 डिजाइन बनाएंगे तो इसका कितना गुना 6, तो सीधे 6 से क्या करा दें गुणा। जब 6 से गुणा कराएंगे, 6 से गुणा कराएंगे इसको, तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 9 54 और 2 56 हासिल 5, 6 कन्ने 6, 6 5 11 हासिल 1 और 6 कन्ने 6 1 7, 6 7 42 3 अंक पर 427.164 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो उसमें कुछ कहा होगा क्वेश्चन में कि अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनवाते हैं तो खर्च आएगा 0.35 रुपए, 0.35 रुपए। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर समझ लीजिएगा, सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च यह आ रहा है 0.35 रुपया, 0.35 रुपया। कह रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम डिजाइन बनाएंगे तो हमें जो खर्च आएगा 0.35, और अगर हमें निकालना है कुल खर्च कि इतना डिजाइन बनाने में कुल खर्च कितना आएगा, तो खुद दिमाग लगाओ। अगर 1 सेंटीमीटर, प्रति का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का अगर हम लोग डिजाइन बना रहे हैं तो खर्च इतना, और हमारे पास है इतना वर्ग सेंटीमीटर, तो कुल मिला के आ जाएगा 427.16 नहीं 164 है, और गुणे में आ जाएगा 0.35। गुणा करा लीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। पहले तो बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको, कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किसी कार के 2 वाइपर हैं और वो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है वो 25 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, और वो 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, पहले भी आपको बताएं। इसमें लंबाई है पत्तियों की 25 सेंटीमीटर, 18 नंबर क्वेश्चन, और थीटा है आपका 115, और बताया था कि जो लंबाई होती है वही त्रिज्या बन जाती है, तो इसमें r इक्वल टू समझो 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग निकालें कि प्रत्येक पत्ती द्वारा एक बार में साफ किया गया क्षेत्रफल, अगर हम लोग ये निकालें तो थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। हम कभी ठीक है। अगर हम बात करें कार में, तो कार में वही होगी 2 पत्ती। कार में कितना होगी? 2 पत्ती, 2 वाइपर लगे होते हैं, इससे ना ऐसे साफ करते रहते हैं, 2 वाइपर। तो अगर हम लोग कुल प्रत्येक पत्ती द्वारा ही अगर हम लोग निकालें कि एक बार में साफ किया गया कुल क्षेत्रफल, साफ किया गया कुल क्षेत्रफल, तो करना क्या है? एक पत्ती द्वारा इतना क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पत्ती में इसी का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणे थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। बस मान रखना है आपको। तो हम कब ये ठीक है, 2 थीटा का मान 115, थीटा का मान 115 डिग्री बटे में 360 गुणे में पाई, और पाई का मान हो गया 3.14,
गुणे में आर स्क्वायर, आर का मान है 25 सेंटीमीटर, तो आर का मान हो गया 25 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग।